तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि गूगल एआई और गूगल जेमिनी का जो एआई है, उसको अगर हम गूगल सर्च कंसोल के एपीआई से अगर उसे कनेक्ट करते हैं और गूगल जेमिनी और गूगल सर्च कंसोल के एपीआई को कनेक्ट करके हम अगर ऑटोमेशन चलाते हैं, तो जो डेटा निकालने में आपको गूगल सर्च कंसोल से कम 2 से 3 या 4 घंटे भी लग सकते हैं, वो काम मैक्सिमम 5 से 10 मिनट्स के अंदर-अंदर हो सकता है। ऐसी ऑटोमेशन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। लाइव में आप इसको सेटअप करके दिखाऊँगा आपको। और आपको जो गूगल सर्च कंसोल में क्लिक इंप्रेशन और पोजीशन वेबसाइट की और वो सारी चीज़ें देखने के लिए मैनुअली जाना पड़ता था। वहाँ पे मैनुअली आप फ़िल्टर लगा के फिर शीट डाउनलोड करके फिर उसके बाद दोबारा से शीट में फ़िल्टर लगा के आप कीवर्ड्स को अ, फ़िल्टर करते थे। देन उसके बाद उसमें दोबारा से रिवैम्पिंग या कंटेंट लिखना या वो सारी चीज़ें अब सब कुछ ऑटोमेशन के थ्रू होने वाला है, जो कि हम गूगल जेमिनी के थ्रू सेटअप करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, मैक्सिमम चीज़ें हम कैसे गूगल जेमिनी ऑटोमेशन के थ्रू करने वाले हैं। मैक्सिमम कीवर्ड्स और मैक्सिमम यूआरएल्स हम एक साथ करने वाले हैं। मैनुअली हमें एक-एक करके करने पड़ते थे, बट अभी हम एक साथ ऑटोमेशन सेटअप करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष शर्मा और स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डिजिटल मनीष शर्मा में। तो गाइज़, चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपनी शीट पे मैं यहाँ पे एक्सटेंशन के ऊपर जाता हूँ और एडवांस के ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ। देन यहाँ पे गेट एडवांस में क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे ऊपर सर्च ऐप्स का जो ऑप्शन है, इस पे आप सर्च कर लेंगे, सर्च एनालिटिक्स फॉर शीट। अब मैं इसको यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गाइज़ ये मेरी शीट खुल चुकी है। इसको मैं ये है सर्च एनालिटिक्स फॉर शीट। मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा। कंटिन्यू पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देन यहाँ से मैं दोबारा से कंटिन्यू कर लूँगा। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करता हूँ और फिर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे कंटिन्यू मैं कर लूँगा। तो दोस्तों, ये हो चुका है मेरा इंस्टॉल, ये जो सर्च एनालिटिक्स फॉर शीट था एक्सटेंशन मेरा। तो यहाँ पे मैं एनालिटिक्स में जाके लॉन्च स्लाइड बार कर लेता हूँ। ये स्लाइड बार मेरा लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे मैं इस ऑप्शन पे जाऊँगा, सर्च कंसोल रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ पे जाऊँगा। अब सर्च कंसोल रिक्वेस्ट पे यहाँ पे मैं अपनी वो वेबसाइट डाल दूँगा जिस वेबसाइट से मुझे ये कनेक्ट करना है। तो ये वेबसाइट होने वाली है ये वाली, जो मैंने ऑलरेडी डाल चुकी है। यहाँ पे चूज़ साइट्स में आपका ड्रॉप डाउन का बटन आएगा, वहाँ पे आपको ये डाल देना है। सर्च टाइप में वेब ही रहेगा। डेट में आप लास्ट 30 डेज़ ले सकते हैं। लास्ट 30 डेज़ का डेटा आपको दे सकता है। अगर फ्रेश डेटा चाहिए आपको हर मंथ का, तो लास्ट 30 डेज़ बहुत अच्छा रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है। कंपेयर टू इसको ऐसे ही रहने देना है। कंपेयर अभी हमें नहीं करना है। डायमेंशन में जाएंगे। डायमेंशन में मुझे क्वेरी को डाल देना है और पेजेस डाल देने हैं। एग्रेशन टाइप यहाँ पे बाई पेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पेज लिया हुआ है। रोज़ रिटर्न अप टू 25,000 रोज़ सही है। रिजल्ट शीट क्रिएट, मेरी शीट है गूगल सर्च कंसोल ऑटोमेशन वाली। आपकी जिस भी नेम से सेव करी हो वो वाली यहाँ पे आप ट्राई कर लेना। देन रिक्वेस्ट डेटा पे हम जाते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने मेरी पूरी सर्च कंसोल की 1 महीने की हिस्ट्री यहाँ पे दे चुकी है सारी, जो भी मुझे सर्च कंसोल में मैनुअली जाके देखना पड़ता है। और अब ये ऑटोमेशन लग चुका है। अब इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये आपको मंथली खुद ही सारी चीज़ें फैच करके देने वाला है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको एआई को आपको सीखना पड़ेगा। आज के टाइम पे बिना एआई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वो काम है जिसको करने में 3 से 4 घंटे मिनिमम लग सकते हैं। अभी आगे इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। इम्पोर्टेंट चीज़ें गाइस इसमें अभी इतनी है आगे कि
अभी आपको ये दिखेगा कि जो हम मैनुअली एक-एक क्वेरी को, एक-एक पेज को जाके प्रॉपर हम फिर उसके बाद उसके लिए डेटा निकालते थे, देन उसके लिए हम रिवैम्प करते थे या फिर मेटा टाइटल या डिस्क्रिप्शन हम अलग-अलग से बनाते थे, वो सारा यहाँ पे विदिन 5 मिनट्स आपको मिलने वाला है ऑन द स्पॉट। ये है ऑटोमेशन एक्चुअल। और प्रॉम्प्ट्स भी मैंने सारे लिख के रखे हैं, आपको वीडियो को मिस नहीं करना है, आपको मैं सारे प्रॉम्प्ट्स गूगल शीट में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सो हम चलते हैं आगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेरी हो चुकी हैं। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो क्वेरीज, पेजेस, क्लिक, इंप्रेशन, सीटीआर और पोजीशन, जो भी आपका डैशबोर्ड होता है गूगल सर्च कंसोल का, वो सारा इसने यहाँ पे फैच कर दिया है विदिन 2 मिनट्स। देन अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम चलते हैं यहाँ पे ऑप्शन है जेमिनाई का, जेमिनाई में चलते हैं आस्क समवन समथिंग एल्स। तो ये बोल रहा है कि जेमिनाई से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं, तो आप भी इन प्रॉम्प्ट्स का यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मैंने लिखा है, जैसे फर्स्ट वाला आइडेंटिफाई लो सीटीआर अपॉर्चुनिटीज़, टाइटल एंड मेटा फिक्स, कि अगर सीटीआर लो है, क्लिक थ्रू रेट लो है, तो टाइटल और मेटा हम कैसे फिक्स करेंगे। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है तो इसके नीचे मैंने हिंदी में भी लिखा है कि इसका मतलब उन आर्टिकल्स को पकड़ना है जो गूगल पर दिख तो रहे हैं पर उन पर क्लिक नहीं आ रहे, क्लिक नहीं कर रहे हैं लोग उन पे। तो ये वो आर्टिकल्स को पकड़ेगा कौन, ये वाला प्रॉम्प्ट जो मैंने लिखा हुआ है, बना रखा है। तो इस प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे आस्क जेमिनाई में डाल देता हूँ। तो ये प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे आस्क जेमिनाई में डाल दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या करने वाला है। तो गाइज आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग वर्क फ्लो इसने बनाया हुआ है और कितनी काम की चीज़ ये होने वाली है आने वाले टाइम पे। आने वाले टाइम पे क्या, अभी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में इसका यूज़ होने लगा है, बट आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि टॉप 20 कीवर्ड्स विद हाई इंप्रेशन एंड लो क्लिक्स। अब इसने क्या करा है, मेरे को ये टॉप 20 कीवर्ड्स दे दिए जिनके इंप्रेशंस बहुत हाई है और क्लिक जिनके लो है, इस सारी शीट के अंदर में से। तो अब गाइज इसने मेरे को क्या करा है, हाई सीटीआर टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन भी सजेस्ट करके दे दिया है यहाँ पे, जैसे कि डॉग न्यूट्रिशन, कॉर्न, ब्रोकोली, आलमंड, हैम या पपाया, जो भी इस टाइप के कीवर्ड्स थे। टारगेटेड कीवर्ड, सजेस्टेड टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, इस टाइप से इसने सारे के सारे मुझे ये बना के दे दिए हैं कि कहाँ पे मुझे क्या यूज़ करना है। और ऐसे ही मैंने यहाँ पे 5 इम्पोर्टेंट प्रॉम्प्ट आपको लिख के दिए हुए हैं जो कि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ऑटोमेशन जो इतना अमेजिंग मैंने आपको बता ही चुका है, इसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको मैं शीट गूगल ड्राइव में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सो आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको किस टाइप के प्रॉब्लम्स, अगर किसी भी टाइप की आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ज़रूर से उस प्रॉब्लम पे नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगा। सो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।